डंकी वर्सेस सलार की हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और वीडियो शुरू होने के पहले ही हमारे कुछ भाइयों को बता दूं कि देखिए, जो आंकड़े सामने रहेंगे हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। कोई मन गढ़ंत आपका भाई, कोई आपके मतलब भाई अपने मन से कोई आंकड़े लेकर नहीं आ रहा है। जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जो बताया जा रहा है, जैसी चीज दिखाई जा रही है, बिल्कुल वैसी की वैसी आपके सामने रख रहा हूं। क्योंकि शोज निकालना कोई मेरे हाथ में नहीं है, टिकट्स बिकवाना कोई मेरे हाथ में नहीं है। जो चीज जैसी सामने है मैं आपको वैसी दिखाऊंगा। तो कृपा करके गालियां ना बकें, क्योंकि मुझे पता है कि आपके एक्टर के मन की बात नहीं होगी तो आप मुझे गाली बकने लगेंगे। चाहे वो एसआरके वाले हो, चाहे वो प्रभास वाले हो। मेरे लिए एसआरके भी उतना ही प्रिय है जितना कि प्रभास है। मैं एसआरके की भी मूवी देखूंगा, मैं प्रभास की भी मूवी देखूंगा। तो यहां पर वो वाली बात तो है ही नहीं। लेकिन जो चीज जैसी सामने आ रही है, हमारा काम मतलब काम जो है वो आपको वैसा का वैसा बताना है। अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं ठीक लगता है तो भैया गालियां तो कम से कम ना दें, वरना उससे आपकी ही परवरिश दिखती है। मुझको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सबसे पहले किस मूवी की बात करें, किसकी 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 किसकी? सबसे पहले हम बात करते हैं भैया सलार की। क्यों? क्योंकि कल इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है और ट्रेलर के बाद में सलार की जो हाइप है उसने वाकई में एक बढ़िया रफ्तार पकड़ी है। हालांकि अगर मैं डंकी की बात करूं तो कल डंकी की तरफ से भी रेड सीरीज के ऑफिशियल पेज के ऊपर राजकुमार हिरानी, तापसी पन्नू का इंटरव्यू लेते हुए शाहरुख खान दिखाई दिए थे, जिसमें कि उन्होंने डंकी को लेकर काफी ज्यादा इंसाइट्स दी थी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बची कुछ क्यूरियोसिटी जो है ना डंकी को लेकर, वो भी और बढ़ जाएगी और आपको लगेगा कि यार ये मूवी बस कल ही आ जाए और मैं कल ही देख लूं। वैसे एक ही दिन का वेट करना है, 2 दिन बाद तो मूवी आ ही रही है। खैर, अब बात करें अगर हम सबसे पहले सलार की, तो देखिए सलार की जो शोज हैं वो बहुत कम है, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको टिकट्स की नंबर बताऊं, तो अभी तक जो मैं टिकट्स का आंकड़ा देख रहा हूं इसमें करीब 2,50,000 टिकट जो है सलार के बिक चुके हैं। इसके अलावा अगर हम डंकी की बात करें तो डंकी के टिकट्स बिक चुके हैं 2,65,000। मतलब यहां पर ज्यादा अंतर नहीं है, मात्र 15,000 का अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा दोनों टिकट्स के बीच में। कि 2,50,000 टिकट सलार के बिके हैं और 2,65,000 टिकट जो हैं वो डंकी के बिके हैं। सिर्फ 15,000 है ना। तो अब आपको लगेगा कि यार इन दोनों के बीच में तो फिर फासला काफी कम होगा शोज का। ऐसा नहीं है। अगर मैं शोज की बात करूं ना, तो शोज जो है सलार के वो 4,500 हैं। और अगर हम बात करें डंकी की, तो डंकी के जो शोज हैं वो है करीब 9,800। मतलब एक तरफ 4,500 और दूसरी तरफ 9,800। ऑलमोस्ट डबल शोज है। लेकिन नंबर ऑफ टिकट जो ज्यादा बिके हैं डंकी के, वो मात्र 15,000 ज्यादा है। अब यहां पर आपका भी दिमाग ठनकेगा कि भाई ये क्या माजरा है। यही माजरा है, और ये माजरा दरअसल इसलिए है क्योंकि अगर हम साउथ की बात करें ना, स्पेसिफिकली अगर मैं आपको लैंग्वेज वाइज बताऊं, तो सिर्फ और सिर्फ तेलुगु और मलयालम से, तेलुगु और मलयालम में इसके टोटल शोज हो रहे हैं 1,700। और इन 1,700 शोज में से सालार के जो टिकट्स बिके हैं वो बिके 1,80,000। ये मैं बता रहा हूं आपको तेलुगु और मलयालम के, सिर्फ दो लैंग्वेज से, है ना। वहीं अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी के में 2,200 शोज मिले हैं सालार को, लेकिन टिकट्स कितने बिके? सिर्फ 39,000। बस दैट्स इट। ये एक बड़ा रीजन है कि सलार के जो टिकट्स हैं वो लैंग्वेज के हिसाब से तेलुगु और मलयालम में बहुत ज्यादा बिके। लेकिन वहीं पर क्योंकि डंकी जो सिर्फ सिंगल लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, इसलिए उसको सिर्फ हिंदी पट्टी ही फोकस कर रही है। और इस समय जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है ना, एडवांस बुकिंग में जो स्पेशली ट्रेंड दिखाई दे रहा है, उसमें दिख रहा है कि पब्लिक जो है वो हिंदी में डंकी को ही ज्यादा फेवर कर रही है, और सलार जो है वो साउथ की लैंग्वेज में ज्यादा चल रही है। और ये चीज है कि पहले से पता थी, लेकिन डंकी के सामने इतने कम टिकट बिकेंगे सलार के, उसकी थोड़ी मुझको अंदाजा नहीं था। हालांकि कल जो ट्रेलर रिलीज हुआ उसके बाद मुझे लग रहा है कि अब इसके शोज नॉर्थ इंडिया में बढ़ेंगे, क्योंकि अभी इसके नॉर्थ इंडिया में शोज में आपको बता दूं काफी कम है। जो फॉर्मूला अभी कुछ दिनों पहले बताया गया था दोनों ही मूवीज की रिलीज को लेकर, उसमें बताया गया था कि 46% शोज जो है वो डंकी को मिलने हैं नॉर्थ इंडिया में, 30% शोज जो है वो मिलने हैं किसको, सलार को, 14% शोज जो हैं वो जाने वाले हैं एक्वामैन के खाते में, और 10% शोज जो है वो एनिमल और सैम बहादुर के पास जाएंगे। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो था वो बताया गया था। लेकिन यहां पर जो टिकट्स का पूरा आंकड़ा सामने आ रहा है ये काफी हिला देने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें बुकिंग की, तो ऑलमोस्ट 6.8 करोड़ रुपए की 5.8 करोड़ की बुकिंग हो चुकी है सलार की। वहीं पर अगर हम बात करें डंकी की, तो इसकी कलेक्शन पहुंच चुका है ऑलमोस्ट 7 करोड़ रुपए। अब आप बोलोगे यार कि 15,000 टिकट में 1 करोड़ रुपए का अंतर आ गया। बिल्कुल आ गया बड़े भाई, और ये अंतर इसीलिए आ गया क्योंकि इसका कारण है एवरेज टिकट प्राइस। डंकी की जो एवरेज टिकट प्राइस है वो काफी ज्यादा हाई है एज कंपैरिजन टू सलार। अब इसका कारण भी आपको, एक एग्जांपल भी आपको बताता हूं मैं। आप देखेंगे कि अधिकतर मूवीज जो हिंदी पट्टी में रिलीज होती है ना, उनके टिकट्स रेट बहुत हाई रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ इंडिया में अब एक मल्टीप्लेक्सेस का कल्चर आ चुका है। और मल्टीप्लेक्सेस अमूमन कहाँ होते हैं? थिएटर में होते हैं।
थिएटर में होने के कारण यहाँ पर जो टिकट्स के रेट होते हैं ना, वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही महंगे होते हैं। मतलब 300-400 रुपए का एक टिकट आएगा। उसके बाद में फिर आप भाई अकेले तो जाओगे नहीं, 2-3-4 लोग ही जाओगे देखने के लिए। तो ऐसे में अगर आप 4 लोग का ग्रुप जाते हो तो आपको 2000 का फटका पड़ता है आज की तारीख में मल्टीप्लेक्स में जाने में। वही अगर हम बात करें साउथ सिनेमा की, तो साउथ में आज की तारीख में भी सिंगल स्क्रीन सिनेमाज की भरमार है। और यही सिंगल स्क्रीन सिनेमाज हैं जो कि साउथ की मूवीज को इतना बड़ा, इतना विशालकाय भी बनाते हैं। और इसीलिए साउथ में आप देखेंगे कि इस तरीके से मूवीज को सेलिब्रेट भी किया जाता है। ये एक बड़ा अंतर है। तो अब मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहले तो नंबर ऑफ शोज के मामले में सलार बिल्कुल आधे पे बैठी हुई है डंकी के सामने। लेकिन अगर टिकट्स की बात करें तो सिर्फ 15,000 का डिफरेंस आ रहा है दोनों के टिकट्स में। 2 लाख के ऊपर दोनों की टिकट बिक चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 15,000 का डिफरेंस है। लेकिन अगर हम अमाउंट की बात करें तो 1 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है डंकी और सलार के बीच में, क्योंकि डंकी के जो टिकट रेट्स हैं वो नॉर्थ इंडिया में मल्टीप्लेक्सेस में ज्यादा हाई है। ये सब चीजें इस समय निकलकर सामने आ रही है डंकी और सलार के बीच में। अब एक बहुत ही कॉमन सी चीज बता देता हूं, अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो, और मैं जानता हूं ये सुनकर भी आपको शौक ही लगेगा, वो ये कि डंकी का बजट कितना है और सलार का बजट कितना है। डंकी के बजट की अगर हम लोग बात करें, डंकी का जो बजट बताया जा रहा है वो 120 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। और इस 120 करोड़ में से भी आपको यकीन नहीं होगा, जो मार्केटिंग और प्रमोशन की हम लोग बात करते हैं ना, वो वाला जो आंकड़ा है वो करीब करीब है, मोटा मोटा करके 25 से 30 करोड़ रुपए। मतलब कि डंकी का जो टोटल बजट है वो 85 करोड़ है। और इसके बाद में 25 टू 30 करोड़ रुपीस जो जाता है वो जाता है मार्केटिंग का। ऐसे में 115 से 120 करोड़ ही इस मूवी का बजट है। हुआ ना शौक। वही अगर हम सलार की बात करें तो 400 करोड़ का बजट है भाई साहब। एक और चीज बताता हूं। दूसरी चीज ये है कि अगर हम देखेंगे तो डंकी की प्री सेल्स जो है वो ऑलरेडी, जी हाँ, ऑलरेडी 230 करोड़ की हो चुकी है। मतलब कि डंकी जो है रिलीज से पहले ही अपनी पूरी कमाई को रिकवर कर चुकी है। थिएटर में चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता, बट शाहरुख की मूवी है, चलना तो तय है। तो ओटीटी की डील हुई है इसकी 150 करोड़ रुपए की। बाकी जो 80 करोड़ रुपए हैं वो सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स के हैं। वहीं अगर हम बात करें सलार की, तो सलार की भी डील हो चुकी है। करीब 400 करोड़ में से 350 करोड़ रुपए इसकी प्री रिलीज हो चुकी है। ओटीटी की डील की बात करें तो 160 करोड़ में इसकी ओटीटी की डील हुई है। और जो बाकी के बचे हुए पैसे हैं उसमें सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स गए, प्लस अदर लैंग्वेजेस में सैटेलाइट राइट्स अलग अलग जगह पर गए। तो इस तरीके से इसकी कुल 350 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है। तो दोनों ही मूवीज एक तरीके से अपना बजट, एक तो ऑलमोस्ट रिकवर करने पे बैठी हुई है, दूसरी तो कवर ही कर चुकी है। तो यहां पर बॉक्स ऑफिस के ऊपर अगर हम बात करें तो डंकी को हिट होने के लिए कमाने हैं करीब करीब 200 करोड़ रुपए, और सलार को हिट होने के लिए कमाने हैं करीब करीब 550 से 600 करोड़ रुपए। आंकड़ा बड़ा है मैं जानता हूं, लेकिन ये ऐसा आंकड़ा है जो कि अचीवेबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये मूवी अचीव नहीं कर सकती है। तो देखना यही होगा कि भाई जब डी डे आएगा 21 और 22 तारीख, तब ये मूवीज कितना कमाल करती हैं। और सबसे बड़ी तारीख तो मेरे हिसाब से 23 होने वाली, जो कि शनिवार का दिन रहेगा, कि उस दिन पब्लिक किस मूवी को देखने के लिए ज्यादा जाने वाली है, डंकी या सलार। क्योंकि उस दिन थिएटर्स में दोनों ही मूवीज मौजूद रहेंगी, और जो भी मूवी ज्यादा चलेगी वो ऑब्वियस सी बात है धमाल मचा कर ही निकलेगी। तो आप मुझे बताइए आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है कमेंट करके। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।